हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। आपके सब परिवार सहित खूब हंसी उल्लास के साथ कृष्ण भगवान का जन्मदिन को मनाइए और खूब सारी मिठाइयाँ बांटिए, खाइए और खूब बलून और मोर पंख से अपने मंदिर को सजाइए, क्योंकि आज हमारे कान्हा का जन्मदिन है और ढेर सारी खुशियों के साथ सेलिब्रेट कीजिए। और इधर हम अपने रिएक्शन देने वाले हैं छोटी बच्ची और वह सपना पे, जो कि इधर सपना ने जो अपने हेटर्स को जो जवाब दिया है वो बहुत शांत ढंग से और अच्छे तरीके से जवाब दिया और पॉइंट टू पॉइंट दिया है, और शायद उनके जो हेटर्स हैं उनके समझ में भी आ गई होगी, है ना। और इधर वही चीज़ जो हमारी जो छोटी बच्ची हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अग्रेसिव होकर गुस्से में जवाब दिए हैं। बहुत मतलब गुस्सा उनके चेहरे पर झलक रहा था, खींच तान करके वो हर बात को बोल रही थी कि कुछ आंटियों ने नेगेटिव कमेंट्स करे हैं और प्रॉपर्टी को लेके मुझे टारगेट करती हैं। कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं, देख लेना, कुछ ये रिएक्शन चैनल वालों को मैंने कंटेंट दे दिया है, अब ये इस पर वीडियोस बनेंगे। तो इस तरीके से बहुत खींचातानी छोटी बच्ची ने की है। तो छोटी बच्ची से मैं यही कहूँगी कि आप हो तो छोटी बच्ची, आप बहुत छोटी बच्ची हो, लेकिन बातें आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं। मतलब बातें ऐसी हैं कि बड़े बड़े भी फेल, इतने ढंग से तो बेचारी सपना भी अपनी बातों को नहीं कह पाती है। वो इतना भला बुरा सुनती है, उसके बाद भी बहुत प्यार से कह गई कि हाँ भाई, तुम मुझे अनपढ़ कह रहे हो तो मैं अनपढ़ ही ठीक हूँ। आप होती तो पता नहीं क्या रिएक्शन देती, चीज़ पे पता नहीं क्या रिएक्ट करती। जबकि प्रॉपर्टी वाला मामला तो आपको सपना तक ले भी नहीं जाना चाहिए था, सपना का नाम लेना भी नहीं चाहिए था। अब फिर आपने हेटर्स को ट्रोल करने का मौका दे दिया उनके ऊपर को, है ना। सपना का तो कोई जिगर ही नहीं होना चाहिए था। देखो, सपना के अभी हिस्से में कहीं पे कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं हुई। 4 हिस्से उस प्रॉपर्टी के होंगे, ये तो सबको पता है। जो आप बोल रही थी अपने ब्लॉग में कि मुझे प्रॉपर्टी को लेकर ट्रोल करते हैं लोग, इसलिए इस घर में है, प्रॉपर्टी के लालच में है, तो प्रॉपर्टी मेरी कैसे हो जाएगी। प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे और 4 हिस्से मम्मी पापा सपना की बेटियां, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें 4 हिस्से बताए इन्होंने। तो अब इसमें अंशु का नाम कहाँ पे है? अंशु का कहीं जिगर आ रहा है? अभी वो फार्म हाउस आई थी, तो वो इसीलिए आई थी कि फार्म हाउस उनका है, इसलिए वो आई थी। तो अंशु जी, ये सवाल अब आपके लिए भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऑडियंस आपसे भी पूछेगी कि कहीं क्या किसी प्रॉपर्टी पे सपना का नाम लिखा है? फार्म हाउस आप बोल रही हैं, किसी कागजी कार्रवाई में, रजिस्ट्री वगैरह में सपना के नाम पे वो फार्म हाउस वाली ज़मीन आ गई है? जो आप इतनी क्लियरिटी के साथ आपने इस बात को बोल दिया कि वो चीज़ सपना की है। सपना की जब होगी तब होगी, अभी कोई चीज़ श्योर नहीं है ना। अभी सब कुछ उनके सास ससुर के पास है, तो अभी सपना के पास कुछ नहीं है। सपना तो वहाँ से आई है बेचारी, पहले वो किराए पे रही, फिर बाद में उसने अपना मकान लिया। वो चाहती तो रुक जाती मथुरा वाले घर के लिए, जिसमें बल्कि उसका हक है भी, है ना। लेकिन उसने उसके बनने तक, उसके होने तक इंतज़ार नहीं करा, उसने पहले ही अपने लिए मकान की नीड थी, मकान ले लिया। तो इससे पता चलता है कि प्रॉपर्टी जैसी चीज़ में वो विशेष उसका कोई वो नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, प्रॉपर्टी के लिए मरती है, प्रॉपर्टी की बातें करती है, तो प्रॉपर्टी की तरफ को उसका रुझान तो दिखता ही नहीं है। और आगे फ्यूचर में भी कैसे कैसे बंटवारा होगा, कैसी कैसी चीज़ें होंगी, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। क्योंकि सास ससुर ने तो मुंह मोड़ लिया बिल्कुल उनसे भी मुंह मोड़ा, उनकी बेटियों से भी मुंह मोड़ा। और आप इतनी श्योरिटी के साथ बोलो कि सब कुछ तो उनका है, मेरा क्या है इसमें जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं। तो नाम पे तो उनके भी नहीं है ना,
अभी प्रॉपर्टी कोई प्रॉपरली रजिस्ट्री तो उनके नाम पे भी नहीं हुई है ना, किसी प्रॉपर्टी पे ये नाम नहीं है ना कि ये सपना का घर है या सपना का फार्म हाउस है, पूरे हक के साथ वो आ रही होगी। अभी भी सुपरविजन में वो आप लोगों के ही है, फार्म हाउस जो है आज भी सुपरविजन में आपके ही है, तो वो सपना का कहाँ से हो गया? सपना का होने का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से उसका हो जाना, कानूनी तरीके से भी और वैसे भी उसका कब्जा होना उस चीज़ पर। तो ये ज़बरदस्ती को फिर उसके ऊपर कोई ब्लेम लगाया जा रहा है ना, और ये ब्लेम आप लगा रही हैं चलते फिरते। यही चीज़ जो ट्रोलिंग करने वाले हैं पकड़ लेंगे इस बात को, फिर सपना ट्रोल होगी। बड़ी मुश्किल से तो अभी तो क्लेरिफिकेशन वो अपनी इस बात का दे के गई है, अनपढ़ वाली बात का और चीज़ का, जो लोग उसे ट्रोल करते हैं ड्रेस के ऊपर। एक चीज़ और बताइए, जो इस तरीके से लोग बता रहे हैं, आपको बताते हैं, आप तो बहुत जल्दी बुरा मानती हो कि मैं क्या चीज़ कॉपी कर रही हूँ उनकी, जबकि सपना इस चीज़ को भी क्लियर करके चली गई हैं कि मैंने और अंशु ने बहुत टाइम तक एक दूसरे के साथ काम किया है, टाइम स्पेंड किया है, तो हो सकता है हमारी आदतें सिमिलर हों, काम करने का तरीका सिमिलर हो, तो लोगों को लगता हो कि हम एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी आपने ऐसे क्लियर करा कि उनकी मेरी चीज़ें सिमिलर हैं, शायद इस वजह से चीज़ें हैं? अगर कभी ऐसी ये चीज़ें आपके लिए भी बोली गई हैं तो आपको इस चीज़ का बुरा लगा है। कॉपी कोई किसी को नहीं करता। रही ड्रेस की बात को लेकर जो ट्रोल किया गया था सपना को, तो वो चीज़ें जो हैं वो ट्रेंड में है इस टाइम पे। सपना कोई शौकीन नहीं पहन रही है, शौक से नहीं पहन रही है, वो इस टाइम ट्रेंड में है। और सुर्खियों में बने रहना जो ये क्रिएटर लोग होते हैं इनका काम होता है, और सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ ये इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं। ट्रेंडिंग में जो चीज़ चल रही होगी उस ट्रेंडिंग में उस साड़ी को पहनना, उस सूट को पहनना, और जैसे ये ट्रेडिशनल ड्रेस हो गई हमारी राजपूतानी ड्रेस जो है, ये बहुत ट्रेंड में चल रही है इस टाइम, तो इसको सभी पहन रहे हैं। कितनी रील्स बन रही हैं इसमें, आपने भी पहनी, और कन्यादान वाली बेटी जो है उन्होंने भी पहनी थी अपनी एनिवर्सरी पे, तो ये तो पहन ही रहे हैं क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग ड्रेस बन गई है इस टाइम पे, सभी लोग इसको वेयर कर रहे हैं, तो ये तो कोई वजह नहीं है कॉपी करने की। बाकी आप बताइए कहाँ पे कॉपी कर रही हैं? मैं ऑडियंस से भी पूछूंगी इस चीज़ को, कहाँ पे कॉपी कर रही हैं? तो इसी तरीके से मैं आपके लिए भी बोली, जो आप कह रही हो कि लोग मुझे हेट कर रहे हैं, लोग मुझे ऐसा कहते हैं, आपको क्यों कहते हैं लोग? कुछ आंटियाँ मुझे मेरे को हेट करती हैं। कौन आंटियाँ हैं? आपने तो रिएक्शन वाली को आंटियाँ बता दिया। रिएक्शन चैनल वाले तो अपना काम कर रहे हैं, उनका तो काम है रिएक्ट करना, उस पर रिएक्शन देना। जैसे आपका काम ब्लॉगिंग करना है, ऐसे ही रिएक्शन चैनल वालों का काम रिएक्शन देना है उस चीज़ पे। भाई सब अपने एज ए वर्क अपना अपना वर्क कर रहे हैं, इसको आप गलत थोड़ी कहोगी, और इस तरीके से थोड़ी ना बात करोगी जिस तरीके से बात करती हो आप। आपकी बात करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब सब बहुत छोटे हैं, आप बहुत बड़ी हो। ये मत भूलिए कि आपकी पहचान भी सपना के ज़रिए से, सपना के जो हस्बैंड थे उनके ज़रिए से, इस परिवार के ज़रिए से ही है। अगर आप आज यहाँ से हट जाओ ना तो आपको देखने वाला कोई नहीं है सही सोशल मीडिया पे, फिर आपको जानने वाला कोई नहीं है। आप अपने भाई के जो धीरज भाई जो बोल रही थी अपने उसमें ब्लॉग में कि उन्होंने भी चैनल बना रखा, जरा उनके चैनल पे जाके देखना कितने व्यूज़ आते हैं। और अगर यही चीज़ वो आपके पास आके यहाँ बनाने लगे, अंकल आंटी के पास बनाने लगे अपना ब्लॉग, तो देखो कैसे व्यूज़ आएंगे भर भर के। क्योंकि इस परिवार की एक पहचान है, दोनों बेटों के द्वारा पहचान है, उनकी बहू के द्वारा पहचान है, और वही पहचान तुम्हें मिली। पहले तुम्हें सूरज भैया से पहचान मिली, फिर तुम्हें राजवीर भैया से पहचान मिली, और फिर सपना से मिली। और सपना ने तो एक एक चीज़ तुम्हें सिखाई है, ब्लॉगिंग कैसे होती है, कैमरा कैसे उठाया जाता है, कैसे ब्लॉग बनाया जाता है, एडिटिंग वेडिटिंग सारी चीज़ें। तो तुम उसी को टारगेट करती हो। अब टारगेट दे तो दिया लोगों को कि प्रॉपर्टी तो सब कुछ इनके नाम पे है, इनकी है, 4 हिस्से हो गए हैं उसके।
तो बताइए ना, आप कैसे, कौन सी चीज़ नाम पे आ गई, इस चीज़ का प्रूफ दे पाओगी आप? इतनी बड़ी चीज़ें बोलती हो, फिर आपसे प्रूफ भी तो मांगा जाएगा इन चीज़ों का। कागजी कोई प्रूफ है? सपना का है? सपना का होता तो ऐसे दर बदर वो भटकती अपनी फ्रेंड के वहाँ, वो गई थी, वो वहाँ रहती इतने टाइम, फिर उसके बाद उसने बेचारी ने मकान लिया, इतना समय काटती वो दूसरे के घर में। अगर उसके पास फार्म हाउस ही होता, फार्म हाउस में जाके नहीं रहने लगती, वो तो उसके पति के द्वारा बनाया गया था। सारी चीज़ें सारी मिलजुल के उन्होंने सपने देखे थे, उस चीज़ को एक तरीके से प्रोग्रेस किया था, उसमें इतने सारे काम करे थे फार्म हाउस के अंदर, उन्होंने सब रिन्यूअल कराया था दोबारा से सारी चीज़ें। तो वो इस चीज़ में भी तो कर सकती थी ना, जा सकती थी वो। अगर उनका ही होता तो उनका ही हक होता, और उन्हीं के नाम प्रॉपर्टी वो होती तो। क्योंकि बिना रजिस्ट्री के आप कहीं पर कोई हकदार नहीं होता हो। जब तक जिसके नाम में रजिस्ट्री है तब तक वो प्रॉपर्टी उसी की है। और आज भी वो जो प्रॉपर्टी है वो अंकल आंटी की है। वो एक अलग बात है कि बाद में उनके ना होने पर तब बच्चों के नाम में, सपना के नाम में आएगी, तब तक सपना का कुछ नहीं है उसमें, और उसको इस चीज़ से मतलब भी नहीं है। प्रॉपर्टी की बात जब आपके ऊपर हो रही थी तो आपको अपनी बात खुद ही रखनी चाहिए थी ना, उन बातों को खुद ही क्लियर करना चाहिए था ना, कि प्रॉपर्टी को लेकर मुझे ना कहा जाए, मेरे नाम पे कुछ नहीं है, कहीं पे मेरा नाम कहीं अंशु करके है, कहीं भी नहीं है। चाहे आप अपनी बुआ से पूछती ब्लॉग में या कुछ भी करती, सपना का नाम लेने की ज़रूरत क्या थी? आप जब भी अगली का नाम लेती हो तो वो चीज़ फिर ट्रोलिंग बन जाती है। हेटर्स आराम से मौका मिल जाता है उनको मुंह खोलने का। यही चाहती हूँ ना, वो ट्रोल हो, वो टेंशन में रहे, वो डिप्रेशन में रहे, कैसे वो आगे को बढ़ी। और एक तरफ आप कह रही हो कि वो आगे को बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है, वो आगे को बढ़ रही हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मतलब ये आपका कहने का मतलब था। वैसे शुभचिंतक भी आप बन रही हो उनकी, और वैसे एक तरफ से वो ट्रोलिंग से हटती नहीं है कि दूसरी ट्रोलिंग फिर आप लगवा देती हो ताकि वो और ट्रोल होती रहें। प्रॉपर्टी का मामला हमेशा आपके ऊपर उठता है, उनके ऊपर क्यों उठेगा प्रॉपर्टी का मामला जो उनका नाम ले रही हो? वो तो ऑलरेडी उस घर की बहू हैं तो उनका हक है, और वो उनकी बच्चियां उस घर की पोतियां हैं, उस घर की नातिन हैं, तो उनका हक है। सवाल तो आपके लिए उठ रहे हैं ना। जो हकदार हैं वो तो घर से बाहर हैं, लेकिन जो कुछ भी नहीं है वो घर के अंदर जमी पड़ी है, वो घर के अंदर पूरा जमा के बैठी है अपना। तो ऐसे चीज़ें नहीं तुम्हें कहनी चाहिए। ट्रोल करने का मौका तुम खुद देती हो कि सपना ट्रोल हो, ये चीज़ें तुम खुद ऐसी बोल जाती हो अपने ब्लॉग में कि वो बेचारी वो होती है। मतलब एक तरफ से सबको लपेटा है, ब्लॉग में सबको लपेटा है। कोई आंटियाँ रिएक्शन वाली अगर रिएक्शन दे रही तो वो आंटियाँ कहाँ से हो गई? आंटियाँ तो अपना काम कर रही हैं, रिएक्शन चैनल वाली तो अपने काम कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं उस चीज़ पर, जो भी अच्छी बुरी चीज़ हो वो चीज़ वो बता रही हैं। तुम्हारी बात है तब, सपना की बात है तब, उस चीज़ को क्लियर कर रही हैं। ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हुई है। कहाँ की भड़ास कहाँ निकाली है? गंदे गंदे ब्लॉग तो ये कहो कि तुम्हारे पड़ोस वाले अंकल बनाते हैं, अंकल यानी कि तुम्हारा पड़ोसी। जब रिएक्शन चैनल वाली आंटियां हैं, ऑडियंस आंटियां हैं जो आपको कुछ बोलते हैं, तो सबसे बड़ा अंकल तो तुम्हारे पड़ोस में ही है, जो तुम्हारा पड़ोसी है। तुम्हारी घर की कमियों को पहले ब्लॉग में वो देखता है, फिर उसके बाद में अगला वो रिएक्ट करता है उसमें, फिर उल्टी सीधी बकवास है, गालियाँ, गंदी संदी बातों को बोलता है अगला वो। उसके बारे में तो कभी नहीं बोला है तुमने अपने ब्लॉग में, कभी जिक्र नहीं करा है पड़ोसी का। उसका बोलना बहुत पसंद है तुम्हें। उसको ट्रोल क्यों करोगी? क्योंकि वो तो तुम्हारे घर की पूरी अंतड़ियाँ जानता है ना, छोटी बड़ी कमी सभी कुछ जानता होगा। फिर और इन कमियों को क्या वो और कमियों को भी लाएगा आगे को, उसमें ट्रोल तुम ही होगे ना फिर।
अभी तो वो सपना को ट्रोल कर रहा है तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन सपना इस घर की बहू है। बहू की भी अगर वो इंसल्ट कर रहा है ना तो वो तुम्हारी घर की इंसल्ट हो रही है। अगर बहू तक उसकी पहुंचने की हिम्मत हो रही है, बोलने की हिम्मत हो रही है ना, तो ये हिम्मत देने वाले भी आप ही लोग हो, जो आज तक ऑब्जेक्शन नहीं करा इस चीज़ पे कि हमारी बहू के लिए तुम क्या बोल रहे हो। हम उसके लिए कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी है, वो हमारी बहू है, हम सास ससुर हैं, हम जो भी हैं उसके लगते हैं, कुछ भी है हम एक हैं, आगे को हमारी सब कुछ एक है। बाहर का आदमी हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है ये सब चीज़ जो तुम ब्लॉग डाल रहे हो, पड़ोसी हो के तुम मेरे घर की इतनी चीज़ें बोल रहे हो। कभी खुल के आए तुम इस तरीके से? तुम्हें बहुत अच्छा लगता है वो सपना को ट्रोल करता है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सपना तो ठहरी दुश्मन, सपना तो आप लोगों की दुश्मन है ना, तभी तो उसको ट्रोल करवाते हो। और बिना सपना के नाम लिए गुजारा भी नहीं होता। तुम्हें पता है ना, बिना भाभी के नाम लिए हुए मेरे उसमें व्यूज़ आएंगे भी नहीं। भाभी का नाम लूँगी, भाभी ट्रोल होगी, इधर का उधर उधर का उधर, ऑडियंस आपस में लड़ेगी झगड़ेगी, तो इससे व्यूज़ बढ़ेंगे। इसीलिए करती हूँ ना जानबूझ के। और कह रही हो कि मेरे को नज़र लग गई, मैं बहुत एडवांस हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ हर वर्क को करने में, मतलब कहने का मतलब ये था हर चीज़ में बहुत आसानी से कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे लोगों की नज़र लग गई। मतलब कहने का मतलब ये था राजपूतानी पोशाक तुमने पहनी तो उसमें नज़र लग गई, बुआ नज़र उतार रही हैं। उसी ऑडियंस को पहन के दिखा रही हो और उसी ऑडियंस की तुम्हें नज़र लग गई है, उसी ऑडियंस के लिए तुम नज़र उतरवा रही हो। तो जब तुम्हें ऑडियंस की नज़र लग रही है तो ऑडियंस के सामने पहन के क्यों आ रही हो, क्यों ब्लॉग डाल रही हो? फिर ऑडियंस के प्यार को ये बोल रही हो कि मुझे नज़र लग गई है, मेरी बुआ नज़र उतार रही हैं। ऑडियंस भी मतलब ये नहीं दिख रहा कि ऑडियंस क्यों देख रही है, तुम दिखा रही हो तभी तो देख रही है ऑडियंस, तो जाहिर सी बात है तभी तुम्हें नज़र भी लग रही होगी। और वैसे तो नज़र नहीं लगती है, ऑडियंस हमें प्यार से देखती है, जब हमसे लगाव होता है तभी देखती है। हम किसी को पसंद करेंगे तभी उसको देखना पसंद करेंगे। ऐसे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम उसमें से किसी एक खास व्यक्ति को देखते हैं, उसमें हम अपना डाटा भी खर्च कर रहे हैं, अपना समय भी खर्च कर रहे हैं, अपना दिमाग भी खर्च कर रहे हैं, तो उसके प्रति कुछ हमारा प्यार है या उस इंसान को हम पसंद करते हैं, तभी तो हम देख रहे हैं। अब ऑडियंस को दिखाने के लिए आप ड्रेस तो वेयर कर रही हो, लेकिन फिर आपको नज़र लग रही तो आप नज़र उतरवा रही हो। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? फिर क्यों दिखा रही हो ऑडियंस को? तो कैसी अटपटी बातें करती हो ना, तुम्हारी बातें तो समझ में ही नहीं आती हो बच्ची, लेकिन बातें तुम्हारी ऐसी हैं 50 साल पुरानी बातें हैं कि नानी दादी भी क्या बोल पाएंगी उस संबंध में, जैसा तुम बात कर लेती हो। और हमेशा तुम्हारे ब्लॉग में कुछ ना कुछ टारगेट सपना से संबंधित ही होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सपना का जिगर आ ही जाता है ब्लॉग में। तो इसीलिए ऑडियंस में कह रही थी कि सपना और छोटी बच्ची से संबंधित ही ये रिएक्शन है। हालांकि ये रिएक्शन छोटी बच्ची से ही संबंधित है, लेकिन छोटी बच्ची के ब्लॉग में सपना का जिगर ना हो, सपना को ट्रोल ये अगली ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपना का नाम जरूर आएगा। तो आप समझ सकते हैं क्यों सपना ट्रोल होती, इसीलिए ट्रोल होती। लेकिन सपना ने जीना सीख लिया है, वो हेटर के साथ, वो सपोर्टर के साथ, वो कंट्रोवर्सी के साथ जीना सीख रही है। जबकि कंट्रोवर्सी उसको कहते हैं, वो कर रही है। आप खुद ही देख लीजिए कंट्रोवर्सी कौन कर रहा है। वो आई अनपढ़ जाहिल सब कुछ उसके लिए बोला गया, लेकिन वो इस बात को घूंट की तरह पी गई और बड़े आराम से सफाई इस चीज़ में दे के चुप साइलेंट होके वो अपनी बात का जवाब दे गई। उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली कि इधर का व्यक्ति हर्ट हो या उधर का व्यक्ति हर्ट, किसी को टारगेट नहीं करा उसने, सीधे सीधे अपनी बात रखी और अपनी बात रख के बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन ये
जब तक इधर उधर का रायता नहीं फैलाती हैं तब तक चीज़ें नहीं होती हैं इनकी। तो ऑडियंस आप ही बताइएगा कि कितने हद तक छोटी बच्ची की चीज़ें सही हैं, बोलना है इनका। तो आज का रिएक्शन आपको कैसा लगा है इस पर भी कमेंट्स कीजिएगा, और रिएक्शन अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच।